हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम साइन अप फॉर्म के लास्ट पार्ट में देखेंगे कि हमें क्या करना है। अभी तक मैंने इसके 3 पार्ट बना दिए हैं। तो अभी तक हमने फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आज हम फॉर्म के सबमिट करने के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप जैसे कि ये हमारे पास फॉर्म है, तो हम इसे यहाँ साइन अप में क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट क्लिक हो गया। भले ही हमने वैल्यू इसकी खाली छोड़ दी थी, कुछ नहीं भरा था, तो भी इसमें ये क्लिक हो गया। और हमने इसके एक्शन एट्रीब्यूट में, फॉर्म का जो एक्शन एट्रीब्यूट है, इसमें a11.html लिखा था और ये वही वाला फाइल खुल गया है। a11.html में हमने जो भी बनाया था, तो ये a11.html मिल गया है। और ये आपका है यूआरएल पाथ, मतलब जहां आपको जाना था वो, और इसके क्वेश्चन मार्क के बाद पैरामीटर्स में यू नेम वो है। ये सब जो हमने नेम एट्रीब्यूट यहाँ दिया था, जैसे कि नेम में हमने लिखा था यू नेम, ईमेल के नेम में लिखा था ईमेल, ऐसे ही सब में दिया था जो अपन ने पहले देखा है। तो यहाँ हमने कोई वैल्यू नहीं फिल करी है, इसलिए ये खाली आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये खाली ना रहे, इसमें यूज़र कुछ ना कुछ लिखे, तो यहाँ आप इसमें जैसे कि नेम है, इसका ये नेम है, इसमें आप रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड। और मैंने इसे सेव किया और यहाँ इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप इसको साइन अप में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बता रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसी तरह आप सब में लिख सकते हैं। तो आप रिक्वायर्ड लिख के देखिएगा सब में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो अब बात करते हैं कि इसके साइन अप की यूआरएल में आप यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ मीना, और यहाँ meena@gmail.com, और इसका पासवर्ड 1234 या कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पासवर्ड, और यहाँ फीमेल, और यहाँ इसका डेट में कुछ दे देते हैं, और ये क्लिक कर दिया, और इसका ये XYZ एड्रेस, और इसको यहाँ साइन अप में क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि यू नेम इज इक्वल टू मीना, ईमेल आ गया। ये परसेंट इसलिए आया है क्योंकि ब्राउज़र परसेंट जो यूआरएल है वो @ की जगह कुछ स्पेशल कैरेक्टर परसेंटेज दिखाता है, जैसे स्पेस की जगह आपको प्लस दिखेगा। और आप देखिए कि जो पासवर्ड है वो आपकी यूआरएल में एक्सपोज्ड हो गया है। अगर आप पासवर्ड सेंड करते हैं तो वो किसी को देखना नहीं चाहिए, इससे आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, या कोई आपका पासवर्ड यूआरएल में सेंड करते टाइम देख सकता है। तो आपको इसे कैसे प्रिवेंट करना है, तो हमारे पास जो फॉर्म में एक मेथड नाम का एट्रीब्यूट होता है, मेथड, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है गेट हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हम कुछ गेट कर रहे हो, जब हम फॉर्म भेज के कुछ फेच कर रहे हो, कोई डेटा रीड कर रहे हो। लेकिन अभी हम यहाँ फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मेथड में अपन यूज़ करते हैं पोस्ट। और इसे मैं यहाँ सेव करती हूँ और इसे एक बार अपन रिफ्रेश करते हैं। तो इसमें अपन एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन भरते हैं, meena@gmail.com, और यहाँ कुछ पासवर्ड लिख देते हैं। ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था चेक एट्रीब्यूट के बारे में, इसलिए ईमेल में चेक है, और इसे यहाँ देखा था, और इसे भी देखा था कि सी में हमने चेक एट्रीब्यूट लगाया था, और यहाँ कुछ लिख देते हैं, और भोपाल में सिलेक्टेड अपन ने किया था, और यहाँ साइन अप करते हैं। अब आप देखेंगे कि यूआरएल में आपका डेटा एक्सपोज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यूआरएल आया है, जो पैरामीटर क्वेश्चन मार्क के बाद आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ये बात थी पोस्ट। इसके अलावा और भी मेथड होती हैं, अपडेट, डिलीट, पैच, जिसका यूज़ आप आगे जाके कर सकते हैं अपने डेवलपिंग फील्ड में। तो गाइज, मैंने प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दिए हैं, जितना आपको HTML सीखने के लिए ज़रूरत होती है उसके मैंने सारी वीडियोस बना दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइज, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बता देती हूँ जिससे आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, जिसका नाम है w3schools.com। इसे मैं यहाँ ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे देखना है। तो ये मैं यहाँ खोल लेती हूँ, ये ओपन हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे लर्न HTML। आप यहाँ से और भी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये लर्न HTML, ये खुल गया शायद। ये थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसलिए इसे लेट हो रहा है।
इसे मैं एक बार और रिफ्रेश करती हूँ। w3schools.com। तो गाइज ये खुल गया है। यहाँ आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज चैप्टर दिया है, होम, इंट्रोडक्शन। तो आपको जो बेसिक पता होना चाहिए क्या कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप इसमें आके देख सकते हैं। ये आपको कभी कुछ बनाना हो जो आपसे नहीं बन पा रहा हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। आप वो यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप टेबल्स के बारे में देख सकते हैं जो आपको अगर नहीं समझ में आया हो, और आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको यहाँ की कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ और भी टेबल के एट्रीब्यूट्स जो अपन ने पढ़े थे, कैप्शन टैग के बारे में पढ़ा था, टी हेड, टी बॉडी, तो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ इनपुट फॉर्म के बारे में आप देख सकते हैं कि इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, जिसमें से मैंने आपको बहुत सारे बताए भी हैं पिछली वीडियो में शायद। तो यहाँ देखते हैं इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। इसके यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ईमेल, इसकी लिस्ट शायद यहाँ दी होगी, ये टैग्स की दी हुई है, इसके एट्रीब्यूट्स भी कहीं दिए होंगे। तो आप इस वेबसाइट को सर्च करिएगा, इसमें बहुत सारा डीप डाउन देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। HTML की प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि आपको ज़रूरी बताना है तो उसकी वीडियोस में अपडेट करती रहूँगी। इसके बाद मैं CSS के वीडियोस बनाऊँगी, आप उसे देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।